नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका प्रांजल साहू। इस वीडियो के माध्यम से आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। आप सभी को जानकारी तो है ही, मुझे व मेरे परिवार को बदनाम करने के लिए, छवि खराब करने के लिए आए दिन तरह तरह के प्रयास किए जाते हैं। ग्राम के वो कुछ चंद लोग जो ये प्रयास करते हैं, उन्होंने एक और नया तरीका निकाला है हमारे परिवार को या हमें बदनाम करने को, छवि खराब करने के लिए। वो करते क्या है कि जैसे कि आप अपना कोई कार्य कर रहे हैं या दीवार खड़ी कर रहे हैं, या कोई दूसरा पक्ष है वो दीवार खड़ी करने से रोक लगाता है। वो थाने में, चौकी में या इस तहसील में किसी अन्य अधिकारी को प्रार्थना पत्र देता है और कोई भी अधिकारी आता है उसको रुकवा देता है कि भाई आप ऐसा दीवार खड़ी मत करिए, गलत है, या कोई भी अन्य वजह होता है, या हो सकता है दीवार के जैसे कोई अन्य मामला हो। ऐसे मामले आते हैं तो चंद लोग करते क्या है, उन व्यक्तियों को बुलाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा हम काम करा दे रहे हैं। कराने के बाद वो करते क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि वो थाने का मामला है या चौकी का मान लेते हैं हम लोग, चौकी का मामला है, तो वो एक फर्जी पुलिस वाला बनाते हैं, उसको समझा देते हैं। वो अपने किसी दोस्तों को बनाते होंगे, किसी को बना सकते हैं, लोग को कमी किसी के पास नहीं है, तो अपने दोस्तों को ही बना देते होंगे, उसको बता देते होंगे मैं तुमको फोन करूंगा इस मामले में ऐसे ऐसे, तो वो फोन करके बताएगा कि नहीं प्रांजल साहू ने, बिल्कुल वो समझा देते हैं उनको क्या बोलना है। तो उन व्यक्तियों के साथ वो बैठ के चौकी में पुलिस वाले को फोन करेंगे कि नमस्कार दीवान जी या नमस्कार दरोगा साहब, बात करेंगे कि साहब ऐसी ऐसी बात है, इनकी दीवार खड़ी होनी चाहिए, हमारे मित्र हैं। तो उधर से वो जो पुलिस वाला, फर्जी पुलिस वाला, वो उधर से बोलेगा अरे भाई वो नहीं हो सकता, उसमें प्रांजल साहू जी लगे यार, उसमें बिल्कुल हो नहीं सकता है। तो उस व्यक्ति के मन में क्या था, अच्छा प्रांजल साहू हमारी दीवार खड़ी नहीं होने देते। तो इससे क्या होता है, हमारे और आपके जो संबंधों में नुकसान होता है, संबंध खराब होते हैं, और वो यही करने का प्रयास कर रहे हैं। मामला एसडीएम साहब के यहाँ का भी हो सकता है या किसी अन्य अधिकारी का हो सकता है, किसी भी क्षेत्र का हो सकता है। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहें, नाम मेरा भी आ सकता है। और मामले प्रकाश में आए हैं बहुत, एक भी कुछ दिन पहले एक मामला प्रकाश में आया, एक नाली से संबंधित था, मुझे बदनाम किया गया, तो उन लोगों ने मुझे डायरेक्ट फोन किया, भैया ऐसा कर रहे हो क्या? हमने कहा भाई मुझे कोई जानकारी भी नहीं इस मामले की, मैं कैसे बता दूं मैं कर रहा हूँ। तो वह घर आए, बैठ के बातें हुई। तो ऐसे बहुत, एक मामला आया था, एक ग्राम के ही लोग हैं, वो चौकी में किसी कारण बैठा लिए गए थे। बैठाने के बाद दूसरे दिन सुबह जब रात को छूट के आया, तो दूसरे दिन मुझे सुबह पता चला कि ग्राम के वही चंद में से एक लोग थे, उन्होंने कहा कि प्रांजल साहू ने दरोगा साहब से कहा कि इनको बैठा लो चौकी में। जब मुझे बात पता चली तो मैं दूसरे दिन उनके घर गया। मैंने घर जाके तुरंत एसआई दुर्गेश पांडे साहब थे, मैंने तत्काल उनको फोन किया, फोन करके उनके घर के सामने बात की। उन्होंने कहा साहब क्या मेरा कोई इसमें इंटरफेयर करे? यार प्रांजल तुम्हारा कोई मतलब नहीं, लोग तुम्हें फालतू का ही बदनाम कर रहे हैं। तो ऐसी कई घटनाएं आ चुकी हैं। यदि आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है, बिल्कुल आप मुझसे संपर्क करें, मेरे भाइयों से संपर्क करें, बड़े पापा, चाचा, मेरा पूरा परिवार है आपसे बात करने के लिए। आप किसी से संपर्क करके अपनी बातों को बता सकते हैं, क्या कोई ऐसी घटना या मेरे द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जा रहा। मैं ग्राम के किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार से कोई नुकसान करने के बिल्कुल मूड में नहीं रहता हूँ, और ना मेरी किसी से कोई नाराजगी रहती है। गांव के मात्र कुछ ही लोग हैं जिनसे मेरी नाराजगी रहती है, 8-10 लोग होंगे, उसके अलावा मेरा पूरा गांव मेरा अपना है, मैं किसी से कोई नाराजगी नहीं रखता। और मुझे पूरी उम्मीद है ग्राम को कोई भी व्यक्ति भी मुझसे नाराजगी नहीं रखेगा, क्योंकि जीवन एक बार मिला, हम नहीं चाहते हैं कि हम नफरत से जिए, हम प्रेम से जिए। और आपस में अगर कोई छोटी मोटी बात होती है तो मैं तो हमेशा भूल जाता हूँ, गुस्सा 2 दिन का होता है, 1 दिन का होता है कि किसी ने मेरी 2 बीघे 1 बीघे कोई जमीन नहीं लिख रखी है कि उसने मेरी जमीन छीन ली हो तो मैं उससे नाराज रहूं। बिल्कुल मैं किसी से नाराज नहीं रहता हूँ। और ऐसा अगर कोई मामला प्रकाश में आता है, बिल्कुल आप मुझसे संपर्क करें। हर घर मेरा नंबर है, हर व्यक्ति के पास मेरा नंबर है, आप मुझे डायरेक्ट फोन कर सकते हैं। नमस्कार।